माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बेहद प्रसन्नता और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि ये देश का पहला स्वराज बजट है। मार्च 2015 में इस सम्मानित सदन से वोट ऑन अकाउंट पास कराते हुए मैंने कहा था कि सरकार 2015-16 का बजट बनाते हुए बहुत सारे पहलुओं पर विचार करके बनाना चाहती है। बजट के तमाम आयामों को परख के, तमाम प्रक्रियाओं को परख के उस पर बात करना चाहती है और एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से बजट बनाना चाहती है, जिसमें नागरिकों से, शिक्षाविदों से, विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से, RWS के साथ, सिटीजन ग्रुप्स के साथ, व्यापार संगठनों के साथ, कॉरपोरेट घरानों के साथ, इन सब के साथ हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे और उनसे प्राप्त बहुमूल्य जानकारियों को बजट में शामिल करेंगे, बल्कि उनको बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। हम दिल्ली के नागरिकों को सरकार की इस व्यवस्था में भागीदार समझते हैं। यही हमारे सरकार चलाने की राजनीति है कि दिल्ली का एक एक नागरिक हमारी सरकार का हिस्सा है और वो सरकार चलाने का उतना ही हकदार होना चाहिए, सरकार के डिसीजन मेकिंग का उतना ही हकदार होना चाहिए जितना कि सरकार में काम कर रहा कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हों या विधायक कोई अधिकारी हों या अन्य विधायकों जो अधिकार हैं, आम व्यक्ति को वो अधिकार होने चाहिए। और हमने बजट बनाने की प्रक्रिया में उसको वो अधिकार देके एक नई शुरुआत की है। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है, तो हमने इस बजट को तैयार करने में सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें। ये एकदम आम आदमी का बजट है। दिल्ली के हर आम आदमी को, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिस भी आय वर्ग से रखता हो, सबके लिए सबकी ज़रूरतों को, सबके सपनों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है और वहाँ से निकल के ये बजट आया है। आप जानते ही हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो पहले सचिवालय या अधिकारियों के कक्षों तक या अधिक से अधिक जो हमारे गवर्नमेंट के सेमिनार हॉल्स हैं वहाँ तक सीमित रहती थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली में घूम घूम के सभाएं की गई हैं। पूरी दिल्ली में नागरिकों ने स्वयं अपने लिए विकास कार्यों की सूची तैयार की है और उसकी प्राथमिकता तैयार की है, कौन सा काम कहाँ होना है, कब होना है, कब कैसे होना है। इससे एक बजट निकल के आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यही एक सही मायने में यही लोकतंत्र है कि लोग व्यवस्था को चलाएं, लोग व्यवस्था को चुनें और लोग व्यवस्था को चलाएं। इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के नागरिक अपने जीवन के पर असर डालने वाले तमाम निर्णयों के लिए काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल 2015 में बजट तैयार करने के बारे में लोगों से सुझाव देने के लिए बाकायदा अपील की थी, विज्ञापन देकर अपील की थी। नागरिकों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत गंभीरता से हिस्सा लिया। ऐसे ही नहीं किया कि कोई चिट्ठी भेज दी, कोई कुछ भेज दिया, कोई ईमेल भेज दी। 1500 से अधिक सुझाव आए। इसके अलावा 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग मोहल्ले में जाके सभाएं की गईं, वहाँ विचार विमर्श किया गया। वहाँ के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और इन सब के साथ विचार हुआ। इस तरह जो एकत्र जानकारी हुई और वहाँ से जो व्यवहारिक सुझाव मिले उसको इकट्ठा करके हमने बजट तैयार किया है। तो मैं दिल्ली के नागरिकों को इस बजट को तैयार करने में दिए गए सुझावों और विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और विकास प्रक्रिया में सरकार के प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाने वाले दिल्ली के तमाम नागरिक इस सदन की प्रशंसा के हकदार हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। दिल्ली के नागरिकों से प्राप्त बुनियादी जानकारी और सुझाव इस बजट का आधार हैं और वो उन सभी घोषणाओं में व्यक्त होंगे जो मैं आगे चल के करने जा रहा हूँ।